अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज हम स्क्रैच में स्नेक गेम बना रहे हैं। स्नेक गेम नोकिया फ़ोन्स पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता था और इसको खेलकर बहुत मज़ा आता था। हमारा स्नेक गेम कुछ ऐसा लगेगा। चलें फिर शुरू करते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाएं, स्क्रैची द कैट को हटा दें और अब हम अपलोड स्प्राइट करेंगे। मेरे पास एक बड़ा क्यूट सा स्नेक हेड है। इसकी मैं आपको वेबसाइट भी दे दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया। साथ में हमें उसकी बॉडी भी चाहिए जो कि इसकी टेल बनाएगी, और वो मैंने एक सिंपल सा एक ओवल ड्रॉ किया है ग्रीन कलर का। हम इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, 60 कर दिए। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारा सांप जो है वो कंटिन्यूसली मूव करे, तो उसके लिए व्हेन फ्लैग क्लिक्ड पे हम फॉरएवर लूप के अंदर मूव 20 स्टेप्स करेंगे ताकि वो कंटिन्यूसली चले। अब हमें ज़रूरत है कि हम लोग डायरेक्शंस को चेंज करें। अगर गेम यूज़र जो है वो कीबोर्ड की एरो कीज़ दबाता है तो सांप की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो हम इफ़ कंडीशन डालेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि मूव 20 स्टेप्स जो है वो इफ़ कंडीशन के बाहर हो। सेंसिंग में जाकर हम लोग पहले अप एरो की के लिए करेंगे, तो अप एरो में डायरेक्शन वो ऊपर की कर दे, तो पॉइंट इन डायरेक्शन अप। और उसके बाद इसी तरीके से हम लोग बाकी डायरेक्शंस के लिए भी करेंगे, राइट, लेफ्ट और डाउन के लिए भी। सारी डायरेक्शंस हो गई हैं। मेक श्योर कि मूव 20 स्टेप्स जो है वो किसी इफ कंडीशन के अंदर ना रह जाए, ये बाहर हो। ठीक है, ये देखिए हमारा सांप कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बहुत तेज जा रहा है। तो अब हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और हम एक वेरिएबल डालेंगे। वेरिएबल्स हमने ज़ॉम्बी गेम में भी इस्तेमाल किए थे स्कोर वेरिएबल के तौर पर। तो अब हम वेरिएबल वाले सेक्शन में जाएंगे जो कि ऑरेंज कलर का होता है, और उसमें मेक अ वेरिएबल करके स्पीड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। हम इस स्पीड को 0.2 कर देंगे गेम के शुरू में, जो कि एक बड़ी अच्छी स्पीड है सांप के लिए। मूव 20 स्टेप्स के बाद अब हमें इस स्पीड को इस्तेमाल करना है। किस तरीके से कि हम लोग वेट लगाएंगे कि 0.2 सेकेंड्स के लिए, यानी स्पीड सेकेंड्स के लिए वेट करो और फिर आगे बढ़ो। इस तरह से स्नेक की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। हमें एक और वेरिएबल की भी ज़रूरत है जो कि स्कोर को मेंटेन करेगा। हम मेक अ वेरिएबल पे जाएंगे और स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। गेम के शुरू में, यानी फ्लैग क्लिक्ड के बाद स्नेक के कोड में हम उस वेरिएबल को, स्कोर वेरिएबल को 0 कर देंगे। और स्नेक क्या खाता है, हमें एक स्प्राइट चाहिए। तो मैंने चूज़ करी स्ट्रॉबेरी और इसका साइज़ थोड़ा छोटा किया। अब ये स्ट्रॉबेरी जो है ये स्क्रीन पर मुख्तलिफ यानी रैंडम जगहों पर आएगी। स्नेक उसको खाएगा, फिर वो गायब हो जाएगी और फिर वो दोबारा आ जाएगी। तो वो पूरी स्क्रीन पर नज़र आनी चाहिए। अगर आप इसको एक्स के कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक्स तकरीबन 230 और -230 के बीच में होना चाहिए स्ट्रॉबेरी के कोऑर्डिनेट्स के लिए, और y 165 और -165 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसका कोड लिखते हैं। व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, गो टू अ पोजीशन। अब पोजीशन क्या होगी, वो एक रैंडम पोजीशन होगी जहाँ पे x जो है वो -230 और 230 के बीच में होगा और y 165 और -165 के बीच में होगा, और इसको हम उसके अंदर प्लग इन कर देंगे गो टू में। अब हमने वो पार्ट लिखना है कि स्नेक जब स्ट्रॉबेरी को खाता है तो फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, स्कोर बढ़ना चाहिए ना, तो वो उसका कोड लिखेंगे। वो फॉर एवर लूप में होगा क्योंकि उसने कंटिन्यूसली चेक करते रहना है कि इफ़ ब्लॉक के अंदर कि हेड जो है वो स्ट्रॉबेरी को टच तो नहीं कर रहा। तो इफ़ टचिंग स्नेक, और ये फॉर एवर लूप के अंदर आएगा, यानी कंटिन्यूसली चेक करते रहो। और अगर टच होता है, यानी इफ कंडीशन ट्रू होती है, तो स्कोर को इंक्रीज बाय 1 कर दो। ठीक है, स्नेक के कोड में वापस चले जाते हैं कि जब स्कोर 1 हो गया तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्नेक की दुम बननी चाहिए। स्नेक की दुम बनाने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, और वो है क्लोन्स का। क्लोन्स जो स्क्रैच में होते हैं वो कंट्रोल वाले ब्लॉक्स में होते हैं, और वो उसमें ऑप्शंस होती हैं कि क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मेरी कॉपी बना दो। अब मसला ये है कि वो जो कॉपी है वो उसी जगह पे बनती है जहाँ पे वो स्प्राइट मौजूद है, लेकिन हमारा जो स्नेक का हेड है वो तो मूव कर रहा है।
तो हम उसके साथ कीप अप करने के लिए यानी उन क्लोन्स को जो उसकी टेल है हम उनको बनाएंगे और फिर डिलीट करते जाएंगे, यानी वो रीड्रॉ होते रहेंगे। पहले तो हम मेक अ क्लोन वाला कोड डालते हैं। तो आप कंट्रोल्स में जाएं और क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ जो है वो जो हमारा फॉरएवर लूप है स्नेक का उसमें डाल दें। वेट के बाद, वेट स्पीड सेकेंड्स के बाद वो आप डाल दें। अब इससे क्या होगा कि हर स्पीड सेकेंड्स यानी 0.2 सेकेंड्स के बाद वहाँ पे उसके पीछे क्लोन बनेगा। इसको चला के देखते हैं। अब ये देखें कि ये बहुत फनी लग रहा है क्योंकि सारे के सारे हेड वाले क्लोन्स बन रहे हैं और ये स्नेक से ज़्यादा कैटरपिलर लग रही है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि कंट्रोल्स में ही एक और ब्लॉक है व्हेन आई स्टार्ट एस क्लोन। तो व्हेन आई स्टार्ट एस क्लोन के नीचे आप उसका कॉस्ट्यूम स्विच कर दें टू बॉडी। इससे ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और ये देखें अब उसकी सही टेल बन रही है, लेकिन ये टेल अब लंबी हुए चली जा रही है क्योंकि हम डिलीट नहीं करें। तो हमने डिलीट कब करना है? डिलीट के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई क्लोन बनता है तो वो वेट करे स्पीड मल्टीप्लाई बाय स्कोर सेकेंड्स के लिए और फिर डिलीट हो जाए। इससे स्कोर का ख्याल रखते हुए वो क्लोन रहेगा या फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर स्कोर 0 होगा तो स्पीड को स्कोर से मल्टीप्लाई करें जो कि 0 है, तो फिर तो वेटिंग टाइम 0 हो गया, तो वो क्लोन बनेगा और वो फौरन डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर स्कोर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 सेकेंड्स बनता है। तो हमारे फॉरएवर लूप में भी 0.2 सेकेंड्स के बाद एक क्लोन बन रहा है और वो क्लोन 0.2 सेकेंड्स के बाद डिलीट हो रहा है और उतनी देर में उसकी जगह लेने के लिए एक और क्लोन मौजूद हो गया। और अगर इसी तरह से स्कोर को बढ़ाते जाएंगे तो उतनी देर वो क्लोन्स वेट करेंगे डिलीट होने के लिए, क्योंकि स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्पीड के बाद वो डिलीट होंगे और उतनी देर में उनकी जगह अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लोन्स ने ले ली होगी। फिर डिलीट का कोड डाल लेते हैं कि व्हेन आई स्टार्ट इस क्लोन में वेट करो कितनी देर, स्पीड मल्टीप्लाई बाय स्कोर। मल्टीप्लिकेशन वाले ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऑपरेटर्स में होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वहाँ से आप लें और उसमें स्पीड और स्कोर के वेरिएबल्स डालें और उसको वेट के अंदर प्लग इन कर दें और फिर डिलीट हो जाओ। तो इस तरह से क्लोन बनता है और वो एक खास टाइम तक वेट करता है और फिर वो डिलीट हो जाता है और वो टाइम हमने स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्पीड के ज़रिए मालूम कर लिया है। अब हमने ये चेक करना है कि जो स्नेक की टेल है वो अपने आप को टच तो नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारा गेम ओवर का सिनारियो है। तो हम सेंसिंग में जाएंगे और वहाँ से टचिंग कलर वाला ब्लॉक चूज करेंगे और उसको इफ ब्लॉक में डाल देंगे। कलर कौन सा है वो हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हम बॉडी का कलर चूज करेंगे और स्नेक के हेड का रंग नहीं चूज करेंगे, बॉडी का रंग, क्योंकि वो टच करेगी तो गेम ओवर होगा। और जब गेम ओवर होगा तो हमने पूरे गेम के एलिमेंट्स को यानी बाकी स्प्राइट्स को भी बताना है कि गेम ख़त्म हो गया है। तो उसका तरीका क्या है कि हम ब्रॉडकास्ट मैसेज करेंगे। मैसेज का नाम हम कर देते हैं गेम ओवर। गेम ओवर की स्प्राइट की भी ज़रूरत है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है पिक्सल फॉन्ट में। और इसका बहुत सिंपल सा कोड है कि व्हेन फ्लैग क्लिक यानी छुपे रहो और जैसे ही उसको मैसेज मिलेगा कि गेम ओवर हो गया है तो फिर शो योरसेल्फ। अच्छा, ये एक ज़रूरी बात यह है कि जब गेम शुरू होता है तो हमने स्नेक का कॉस्ट्यूम हेड वाला कर देना है, ठीक है। ये हम स्ट्रॉबेरी के कोड में वापस आ गए हैं। ये एक ज़रूरी बात है, जब स्नेक ने स्ट्रॉबेरी खा ली तो हमने उसको एक नई रैंडम जगह दे देनी है। तो उसके लिए हम ये डुप्लीकेट करते हैं, उसमें से बाकी का कोड निकाल के ये इसको इफ़ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, अब हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अपने गेम में डाल सकते हैं और वो ये है कि जब स्नेक एज पे पहुंचेगा यानी स्क्रीन के एज ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट, तो वो दूसरी साइड से निकल आएगा। तो उसका कोड ये है। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है। जब डायरेक्शन 90 होगी यानी राइट साइड की होगी और एक्स पोजीशन यानी 230 से बड़ी होगी तो वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। वाई पोजीशन तो वही रहेगी लेकिन एक्स पोजीशन मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगी, यानी जो भी नंबर था उसको मल्टीप्लाई बाय -1 करते हैं। और इसी तरीके से आपने
लेफ़्ट की साइड और ऊपर नीचे की साइड्स के लिए भी यही काम करना है। ये हमारा फाइनल गेम लगता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे स्नेक गेम बनाना सीख लिया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।